ब्राह्मण के लिए रिजर्वेशन नहीं है, क्षत्रिय के लिए रिजर्वेशन नहीं है, वैश्य के लिए रिजर्वेशन नहीं है। जिसे ओबीसी कहा जाता है, पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, वो वर्ण व्यवस्था में शूद्र है। ब्राह्मण धर्म के अनुसार जो शूद्र है उसको ही ओबीसी कहा गया है, क्योंकि शेड्यूल कास्ट शूद्र नहीं है, शेड्यूल कास्ट अछूत है, यानी उससे नीचे है, यानी शूद्र से नीचे है। शेड्यूल कास्ट अछूत है, शूद्र नहीं है। बहुत सारे शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं वो शेड्यूल कास्ट को पढ़े लिखे लोग शूद्र मानते हैं, तो ये बहुत गलत, इसने बहुत भारी नुकसान किया। शेड्यूल कास्ट के लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन है, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन है, ओबीसी के लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन है। तो ये थोड़ा सा मैं सोशल सिस्टम के आधार पर समझाता हूं। ब्राह्मण के लिए रिजर्वेशन नहीं है, क्षत्रिय के लिए रिजर्वेशन नहीं है, वैश्य के लिए रिजर्वेशन नहीं है। जिसे ओबीसी कहा जाता है, पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, वो वर्ण व्यवस्था में शूद्र है। ब्राह्मण धर्म के अनुसार जो शूद्र है उसको ही ओबीसी कहा गया है, क्योंकि शेड्यूल कास्ट शूद्र नहीं है, शेड्यूल कास्ट अछूत है, यानी उससे नीचे है, यानी शूद्र से नीचे है। शेड्यूल कास्ट अछूत है, शूद्र नहीं है। बहुत सारे शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं वो शेड्यूल कास्ट को पढ़े लिखे लोग शूद्र मानते हैं, तो ये बहुत गलत, इसने बहुत भारी नुकसान किया। इसने ओबीसी को ब्राह्मणों के कैंप में ढकेलने का काम किया। इस गलती की वजह से जो शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के पढ़े लिखे लोगों ने जो गलती की, जो रियलिटी में नहीं है। शेड्यूल कास्ट शूद्र नहीं है, शेड्यूल कास्ट अछूत है। अछूतों को कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहब अंबेडकर ने शेड्यूल कास्ट कहा, आदिवासियों को बाबा साहब अंबेडकर ने शेड्यूल ट्राइब कहा। जो वर्ना सिस्टम में शूद्र है उन शूद्रों को ओबीसी कहा गया है। ब्राह्मण धर्म के अनुसार जो शूद्र है, तो मैं जो समझाना चाहता हूं, आप लोगों को बताना चाहता हूं, क्योंकि बुनियादी रूप से समझाना इसलिए चाहता हूं कि समझना जरूरी है कि ओबीसी की संख्या 52% और एससी और एसटी की संख्या 22.5%, तो ये 74.5% लोग हैं। हो गया ये 74.5%। तो इसका मतलब है अभी रह गए हैं 25.5%। इसमें जो माइनॉरिटी के लोग हैं, वो माइनॉरिटी के लोग अगर 10% माइनस कर देते हैं तो लोग बचते हैं 15%। तो केवल 15% लोगों को ही रिजर्वेशन नहीं है, केवल 15% लोगों को ही रिजर्वेशन नहीं है। तो ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को रिजर्वेशन नहीं है। तो ये जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो है, ये आरएसएस की सरकार ने ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को रिजर्वेशन देने के लिए, जो संविधान की विचारधारा में है ही नहीं, संविधान की आइडियोलॉजी ही नहीं है। दोज हु आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, मैंने अभी पढ़ के सुनाया आपको, 16(4) में ऐसा लिखा हुआ है, दोज हु आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, अर्थात जिनको प्रशासन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। तो रिजर्वेशन क्या है? रिजर्वेशन एम्प्लॉयमेंट नहीं है, रिजर्वेशन क्या है? प्रतिनिधित्व है। रिजर्वेशन गरीबी निर्मूलन का कार्यक्रम नहीं है। यदि ब्राह्मणों के, क्षत्रियों के, वैश्यों के, गरीबों की गरीबी
सरकार खत्म करना चाहती है। अच्छी बात है, गलत नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी है। हर गरीब की गरीबी को खत्म करने का कर्तव्य है सरकार का। अगर सरकार को ऐसा लगता है कि ब्राह्मणों में, क्षत्रियों में, वैश्यों में गरीब लोग हैं, तो उसकी गरीबी को सरकार खत्म करना चाहती है, तो कोई गलत बात नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी है। वो ऐसा करना चाहती, अच्छी बात है, मगर करने का तरीका रिजर्वेशन नहीं है, क्योंकि रिजर्वेशन गरीबी निर्मूलन का कार्यक्रम नहीं है। रिजर्वेशन दोज हु आर नॉट एडेक्वेटली रिप्रेजेंटेड, अर्थात जिनको प्रशासन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उसको प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण बनाया गया है, गरीबी निर्मूलन के लिए आरक्षण नहीं बनाया गया।